नमस्कार। आप सबने ब्लैक फंगस के बारे में सुना होगा, लेकिन सवाल यह है कि कल तक पौधों में पाया जाने वाला फंगस बीमारी आजकल इंसानों में कैसे दिखाई दे रहा है। और ये इतना बढ़ गया है कि कुछ गवर्नमेंट ने इसको महामारी तक घोषित कर दिया। इसका मृत्यु दर 70 से 80% के आसपास बताया जा रहा है और मोर देन 65%। तो बेसिकली ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस, जिसको मेडिकल टर्म में म्यूकोरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस कहा जाता है, वास्तव में एक फंगल बीमारी है और जो कि ऐसे पेशेंट में होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी जिसका रोग प्रतिरोध क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो। तो ये कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है? म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जो ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है वो प्राइमरी ऑर्गन्स बेसिकली पैरानेजल साइनस यानी पैरानेजल स्ट्रक्चर है, नाक के आसपास का स्ट्रक्चर है ना, नाक के आसपास फैलेगा। ये ओरोनेजल स्ट्रक्चर में भी फैलता है, मुख और नाक के पास। आंखों को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है। अगर यदि आपका कहीं खुला हुआ घाव है तो आपके स्किन को इन्वॉल्व कर लेगा, आपके पेट को इन्वॉल्व कर लेगा। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस आता कहां से है? ये जो फैलता है म्यूकोरमाइकोसिस, ये आता कहां से है? तो ये आपके आसपास इन्वायरमेंट से आता है। अगर यदि आपके घर में कहीं पे सड़ा गला खाना रखा हुआ है, डस्टबिन में सड़ा हुआ, या 2-4 दिन से डस्टबिन को आपने खाली नहीं करा है, तो उसमें आप देखते होंगे व्हाइट व्हाइट फंगस लग जाता है ना। तो बेसिकली ये होता है फंगस। तो आपका आसपास का यदि इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, वहां से आ जाएगा। अगर यदि आप इंजेक्शन ले रहे हैं और इंजेक्शन साफ नहीं है यानी स्टेरलाइज्ड नहीं है, तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। अब म्यूकोरमाइकोसिस के फैलने का तरीका क्या है? ब्लैक फंगस के फैलने का तरीका क्या है, कैसे फैलता है? तो ये मेनली सांस के थ्रू फैलता है, इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। अगर भी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और फंगी युक्त भोजन यानी कि सड़ा गला कोई भोजन कोई खा रहा है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें भी बहुत चांसेस है कि ये बीमारी देखा जाए। ये बीमारी इन्फेक्टेड सिरिंज से भी फैलता है। ये बीमारी अगर यदि कहीं पे घाव है, कहीं पे ओपन वुंड है, कोई खुला हुआ घाव है, उसमें भी उसके द्वारा भी फैल जाएगा यदि इंसान की रोग प्रतिरोध क्षमता कम है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है। तो अब आता है सवाल कि ब्लैक फंगस कितने प्रकार के होते हैं, यानी ये कौन कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे ब्लैक फंगस राइनोसेरिब्रल हो सकता है, जो कि नाक से नाक के आसपास के एरिया को इन्वॉल्व करते हुए ब्रेन तक फैल जाएगा। फिर दूसरा है पल्मोनरी, जो नाक से सीधा आपके फेफड़ा में चले जाएगा। फिर आपका है जो कि बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलता है, यानी कि यदि आप इन्फेक्टेड निडल यूज करते हैं, मल्टीपल यूज निडल यूज करते हैं, तो ये जो है आपके ब्लड के थ्रू, और ये मेनली ब्रेन को जाके इफेक्ट करेगा। क्यूटेनियस यानी स्किन को इन्वॉल्व करता है। यदि स्किन के ऊपर कोई घाव है तो उस घाव के द्वारा ये शरीर में इंटर कर जाएगा और वहां आसपास फंगस फैल जाएगा। फिर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है, यानी बेसिकली पेट को इन्वॉल्व करना है। ऐसा बेसिकली माल नरिश्ड पेशेंट में देखा जाता है। देन आपका बहुत अनकॉमन है लेकिन रीनल स्ट्रक्चर को भी ये इन्वॉल्व करता है। अब इसके फैलने के कारण क्या है? तो बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, यानी वैसा पेशेंट जिसका की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो चुका है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो चुका है। और ये कैसे कंडीशन में होता है? जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज का कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट को ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर, एड्स, ऐसे केस में भी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा कोरोना में हम स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं, हम झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो जो भी दवाई दे रहा है हम उसको आंख मूंद करके खा ले रहे हैं, वो उसमें स्टेरॉयड दे रहा है।
और स्टेरॉयड का एक्सेस यूज, बहुत ज्यादा दिन तक यूज, ये सब आपको लेकर के जाएगा ब्लैक फंगस की ओर। तो ब्लैक फंगस से रोकथाम के लिए आपको एक बहुत जरूरी काम करना है कि कोई भी अननेसेसरी दवाई आपको नहीं खाना है, नहीं यूज करना है। ये बेसिकली मिट्टी में पाया जाता है, ये बेसिकली सड़े गले चीजों पे पाया जाता है, तो उन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना है, मास्क लगा के रखना है। तो कौन सा ऐसा पेशेंट है जिनको कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें कि ब्लैक फंगस होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? तो वैसा पेशेंट जो डायबिटीज का पेशेंट है, वैसा पेशेंट जिसको कि बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे शरीर में कोई घाव है, भर नहीं रहा है, तो ऐसा पेशेंट यानी उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइए, घाव नहीं भरने के कारण का पता लगाइए। वैसा पेशेंट जो कि स्टेरॉयड थेरेपी पे है, जो स्टेरॉयड ले चुका है, वैसा पेशेंट जो कि अभी अभी कोविड से रिकवरी हुई है जिनकी, वो सब रिस्क फैक्टर में हैं, उन सबको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वैसा पेशेंट जो कि माल नरिश्ड है, वैसे पेशेंट में भी ब्लैक फंगस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब इसके लक्षण क्या हैं, कैसे जानेंगे कि ब्लैक फंगस हो रहा है? तो यानी कि यदि ऐसा आपको लक्षण है, मतलब ऐसे आप पेशेंट के कैटेगरी में आते हैं जो मैंने अभी बताया, जिनको सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे पेशेंट के कैटेगरी में आप आते हैं, तो और इसके साथ साथ अगर भी आपको नाक जाम दिख रहा है, आपको फेशियल पेन हो रहा है, यानी फेस पे पेन हो रहा है कहीं पे भी नाक के आसपास, आपके नाक से खून निकल रहा है, इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। इसके साथ साथ अगर यदि आपको फीवर है, तो ये सब जो है आपके लक्षण में आता है। आपके नाक से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, नाक के आसपास अचानक से कोई घाव आ गया, फेस का एक तरफ की स्वेलिंग हो गई, या फिर दोनों तरफ की भी स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एक तरफ की स्वेलिंग देखी गई है, और ये आपके आंखों को इन्वॉल्व कर लेगा, विजुअल लॉस हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपके आंखों से लगातार पानी निकल रहा है, यानी वाटरी आई है, और एक तरफ की स्वेलिंग वगैरह हो रही है, फीवर वगैरह हो रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ होगी, अगर यदि लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया है तो चेस्ट पेन होगा, इसके साथ साथ आपको कफिंग होगी। पेशेंट को अगर चेस्ट इन्वॉल्व है तो कफिंग होगी, और कफिंग में पेशेंट का अनप्रोडक्टिव कफ आएगा, कभी कभी कफ के साथ साथ खून भी आएगा। तो ये सारे लक्षण हैं ब्लैक फंगस के। अब इसके बचाव क्या है? तो बचाव में सबसे पहला चीज ये है कि अगर यदि आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो आप अपने नजदीकी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए और जा करके उनसे कंसल्टेंसी लीजिए, उनके पास जा करके अपने आप को दिखाइए, अपना एग्जामिनेशन कराइए, क्योंकि इसका अर्ली डायग्नोसिस, यानी जितना जल्दी आप इस बीमारी का पता लगा लेंगे उतना जल्दी और उतना इफेक्टिव तरीके से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सबसे पहला बचाव का तरीका ये है कि आप अर्ली डायग्नोसिस कराइए, आप मास्क लगा के रखिए, आप अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखिए, घर में किसी भी तरह का कूड़ा कचरा जमा मत होने दीजिए। किसी को कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है, तो उनको बोलिए कि वो खेत के तरफ मत ना जाए, वो घर के अंदर क्वारंटीन रहे, वो किसी भी गंदे या किसी भी खराब वस्तु के आसपास नहीं जाए। आप रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, आप अननेसेसरी किसी भी तरह के दवाई का यूज मत कीजिए, और आप अपने भोजन पे विशेष ध्यान दीजिए। आपको जो डॉक्टर ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता है उन सारे एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए। ये हैं इसके बचाव। इसका इलाज क्या है? तो इलाज में डॉक्टर साहब आपको कुछ एक दवाई देंगे, और ये सारे दवाई बेसिकली एंटी फंगल दवाई है, जिसमें कि आपका एम्फिट्रिसिन भी आता है, पास्कोनाजोल है, ये सब एंटी फंगल ड्रग्स आपको देंगे। अगर यदि ये बीमारी फैल जाता है किसी ऑर्गन पे, तो दुर्भाग्य बस कहना पड़ेगा कि उस एरिया को, उस टिश्यू को काट के हटाना पड़ता है,
तो बिल्कुल इस तरह के कोई भी लक्षण दिखे तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर साहब के पास जाइए। अगर यदि आपके शरीर में बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो क्या पता किसी भी टिश्यू को काट के नहीं हटाना पड़े या बिल्कुल माइनर सर्जरी हो। तो ये सारा है ब्लैक फंगस के बारे में। आई होप आप लोग अपना सावधानी रख रहे होंगे, अपने घर पे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो येलो फंगस के ऊपर आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।